ग्वालियर चंबल अंचल के श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने प्रत्याशियों की आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत के नाम पर तो बीजेपी में पहले से ही सहमति बन चुकी थी। कांग्रेस पार्टी में भी विजयपुर सीट के लिए कई दावेदार तैयारी में थे, लेकिन चुनावी मैदान में कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा को अपना प्रत्याशी बनाकर विश्वास जताया है। ऐसे में अपना पिछला विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़कर हार चुके मुकेश मल्होत्रा पर ही आखिर क्यों कांग्रेस ने अपना भरोसा जताया? आखिर क्या वजह रही कि सब पुराने नेताओं को छोड़कर कांग्रेस ने नया प्रत्याशी बनाया है? प्रत्याशी चयन के पीछे आखिर कांग्रेस की क्या रणनीति है, आइए जानते हैं। विजयपुर विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में बीजेपी ने धुरंधर प्रत्याशी के रूप में रामनिवास रावत को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने प्रत्याशी के तौर पर एक ऐसे चेहरे पर दांव लगाया है जो कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ऐसे में जानते हैं कि आखिर मुकेश मल्होत्रा कौन है और उन्हें प्रत्याशी बनाने के पीछे कांग्रेस की कौन सी रणनीति काम कर रही है, जिसका चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। आइए सबसे पहले जानते हैं मुकेश मल्होत्रा आखिर हैं कौन। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा एक शहरिया आदिवासी नेता की छवि रखते हैं। पहले वो बीजेपी के नेता हुआ करते थे, साथ ही भाजपा शिवराज सरकार में पदाधिकारी के तौर पर शहरिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद पर उन्होंने पूरे क्षेत्र में काम किया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से उन्होंने टिकट मांगा था, लेकिन टिकट नहीं मिला, जिसके बाद 2023 में एक बार फिर दावेदारी की, लेकिन इस बार भी निराशा हाथ लगी। इसके बाद भाजपा छोड़कर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और करीब 45,000 वोट लाकर सबकी नजरों में आ गए। कांग्रेस ने रणनीति के तहत मुकेश मल्होत्रा को चुनावी मैदान में उतारा है, क्योंकि विजयपुर विधानसभा सीट पर शहरिया आदिवासी वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है, जो विधानसभा के निर्णय पर असर डालती है। विजयपुर विधानसभा सीट पर पिछली बार 2023 में कांग्रेस के टिकट पर रामनिवास रावत करीब 18,000 वोटों से जीते थे। ऐसे में मुकेश मल्होत्रा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा को पिछले विधानसभा चुनाव का अच्छा खासा अनुभव है। दूसरा, बीजेपी में लंबे समय तक रहकर बीजेपी की रणनीति को अच्छी तरह से वो जानते हैं। उनका ये अनुभव अब उपचुनाव में कांग्रेस की चुनावी रणनीति बनाने में काम आएगा। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा के युवा होने के साथ ही उनकी शहरिया आदिवासी संगठनों पर भी अच्छी पकड़ बताई जाती है और वो आदिवासियों की 84 पंचायत के मुखिया भी रहे हैं। वर्तमान में मुकेश मल्होत्रा ग्राम पंचायत सुलपुरी से सरपंच है और क्षेत्र में काफी सक्रिय है। विजयपुर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस ने रणनीति के तहत मुकेश मल्होत्रा को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है, क्योंकि पूरे विधानसभा पर शहरिया आदिवासी वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में कांग्रेस अपनी जीत को सुनिश्चित मानकर चल रही है। मुकेश मल्होत्रा जी वहाँ बहुत चर्चित चेहरे हैं। उन्होंने आदिवासी और जनता के बीच में काम किया है और आदिवासी वर्ग ने तो कांग्रेस का साथ हमेशा दिया है और कांग्रेस भी आदिवासी समाज के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। हाँ, ये तय है कि आदिवासी वोट बैंक वहाँ बहुत ज्यादा है और मुकेश मल्होत्रा जी पिछला चुनाव निर्दलीय लड़े थे, करीब 45,000 वोट उनको मिले थे। कांग्रेस पार्टी की वहां जीत हुई थी, 18,000 से कांग्रेस पार्टी वहां जीती थी। यदि हम यही दोनों वोट जीत में मिला दें तो 63,000 से कांग्रेस पार्टी की जीत हो रही है। तो आदिवासी समाज के साथ साथ हर समाज का साथ, हर जाति, हर धर्म के लोगों का साथ कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लालच देकर, मंत्री पद का लालच देकर, पैसा का लालच देकर कांग्रेस के विधायक को तोड़ा और जो कांग्रेस के विधायक थे वो उस लालच और पैसे और मंत्री पद के चक्कर में फंस गए, तो वहां की जो विजयपुर की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना चाहती है। कांग्रेस की ओर से जैसे ही आदिवासी चेहरे के रूप में मुकेश मल्होत्रा के नाम की घोषणा हुई, वैसे ही भाजपा ने कांग्रेस पर जातिगत राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा जातिवाद की राजनीति करती है, लेकिन बीजेपी सभी सर्व समाज की राजनीति करती है। बीजेपी ने रामनिवास रावत को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने चुनावी जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए आदिवासी प्रत्याशी का चयन किया है। देखिए, कांग्रेस हमेशा जातिवाद की राजनीति करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी जो हमारे आदरणीय रामनिवास रावत जी हैं, उनको विजयपुर विधानसभा सीट का प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ये पूरे चुनाव को एक जातिगत समीकरण को देखते हुए उन्होंने आदिवासी प्रत्याशी का चयन किया है। मेरा ऐसा मानना है कि देश में, प्रदेश में, राष्ट्र में कभी कोई भी चुनाव जातिवाद के हिसाब से नहीं होता है और कांग्रेस हमेशा जो आज राष्ट्र में और प्रदेश में जो असफल हो रही है, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि वो जातिवाद को फैलाती है, जातिवाद की राजनीति करती है, जबकि भाजपा सर्व समाज को लेकर के चुनाव के मैदान में कूदती है।
और इस समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियां और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जो नीतियां, जो विकास कार्य, उनको लेकर के जनता जनार्दन में एक भारी उत्साह है और निश्चित रूप से बुधनी और विजयपुर सीट भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक वोटों से ये चुनाव जीत दर्ज करेगी। बहरहाल अब विजयपुर उपचुनाव का महासंग्राम शुरू हो चुका है। ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस से आए ओबीसी वर्ग के रामनिवास रावत पर दांव खेला है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी छोड़कर 2023 का विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़े मुकेश मल्होत्रा पर दांव लगाया है। ऐसे में अब विजयपुर विधानसभा की जनता ही तय करेगी कि वह किस प्रत्याशी को हराएगी और किस प्रत्याशी को जीत का सेहरा पहनाएगी।